आज की क्लास में हम आई ड्रॉपर टूल पे बात करने वाले हैं। आई ड्रॉपर टूल की मदद से हम किसी एक ऑब्जेक्ट से कलर पिक करके किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में फिल कर सकते हैं। और आई ड्रॉपर टूल ना सिर्फ कलर पिक करता है, उसके अलावा अगर हमने मजीद कोई फॉर्मेटिंग उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई की है, अगर हमने उस पर ट्रांसपेरेंसी अप्लाई की है, ग्रेडियंट फिल किया है, तो ये उसको भी कॉपी करेगा। अगर हमने आउटलाइन पे कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, उस पर डैश लगाई है या कोई और फॉर्मेटिंग है, तो ये उसको भी कॉपी करेगा। इस तरह से ये किसी भी ऑब्जेक्ट की फिल और आउटलाइन पे जो भी फॉर्मेटिंग होगी उस सबको कॉपी करता है। इसके अलावा अगर हम टेक्स्ट पे काम कर रहे हैं तो टेक्स्ट के भी ये तमाम एट्रीब्यूट कॉपी करता है, चाहे वो आर्टिस्टिक टेक्स्ट हो या पैराग्राफ टेक्स्ट। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पास आई ड्रॉपर टूल है। मैं इस पे अगर डबल क्लिक करूं तो इस तरह से पैनल मेरे पास आता है। इस पैनल से मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि ये किन एट्रीब्यूट्स को कॉपी करेगा और किन एट्रीब्यूट्स को कॉपी नहीं करेगा। तो ये पैनल दो हिस्सों में डिवाइड है। आई ड्रॉपर पिकअप, ये आई ड्रॉपर क्या चीजें पिक करे, आई ड्रॉपर अप्लाइज, क्या आई ड्रॉपर क्या चीजें अप्लाई करें। इस तरफ भी वही ऑप्शन मौजूद हैं और इस तरफ भी वही ऑप्शन मौजूद हैं। ये इन्हीं ऑप्शन को कॉपी करेगा और इन्हीं ऑप्शन को अप्लाई करेगा। अगर आप यहाँ से पिक पे चेक लगा रहने देते हैं और अप्लाइज पे से चेक हटा देते हैं तो ये उन कलर्स या एट्रीब्यूट को पिक तो करेगा लेकिन अप्लाई नहीं करेगा। और उस तरह से अगर आप अप्लाई पे चेक लगा रहने देते हैं और पिक पे से चेक हटा देती हैं तो ये उनको पिक ही नहीं करेगा, तो अप्लाई कैसे करेगा। इसलिए इन दोनों तरफ चेक लगा होना जरूरी है अगर आप इन एट्रीब्यूट्स को कॉपी करना चाहें। तो मैं इसको यहाँ से क्लैप कर दूं तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन है। अपीयरेंस में किसी भी ऑब्जेक्ट के फिल और आउटलाइन की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। उसके बाद कैरेक्टर स्टाइल है और उसके बाद पैराग्राफ स्टाइल है। कैरेक्टर स्टाइल में अगर आपने आर्टिस्टिक टेक्स्ट लिखा है तो उस पे जो भी फॉर्मेटिंग की है उसको कॉपी कर सकते हैं। और पैराग्राफ पे अगर आप चेक लगा रहने देते हैं तो आप पैराग्राफ पे अगर आपने कोई फॉर्मेटिंग की है तो उसको कॉपी कर सकते हैं। कैरेक्टर स्टाइल और पैराग्राफ स्टाइल के अंदर यहाँ मजीद कोई ऑप्शन नहीं है, तमाम ऑप्शन यहाँ अपीयरेंस के अंदर है। तो यहाँ से ट्रांसपेरेंसी है, अगर आप चाहते हैं कि ये ट्रांसपेरेंसी को कॉपी करे तो आप इस पे चेक लगा रहने दें। उसके बाद फोकल फिल है, तो यहाँ इसके नीचे फिल से रिलेटेड ऑप्शन है, ये कलर, ट्रांसपेरेंसी और ओवरप्रिंट को कॉपी करेगा। उसके बाद फोकल स्ट्रोक है कि ये स्ट्रोक पे किस तरह से फोकस करें, तो ये कलर, ट्रांसपेरेंसी, ओवरप्रिंट, इसके वेट, गैप, जॉइन, मीटर लिमिट और डैश पैटर्न को कॉपी करेगा। ये इन तमाम चीजों को कॉपी करके दूसरे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करेगा। अगर आप ये चेक लगा रहने देते हैं, इसमें से अगर आप कोई भी चेक हटाएंगे तो ये उस एट्रीब्यूट को कॉपी नहीं करेगा। डिफॉल्ट इस पैनल के तमाम ऑप्शन चेक होते हैं। बेहतर यही है कि तमाम ऑप्शन चेक रहने दें, किसी भी ऑप्शन को आप यहाँ से अनचेक ना करें। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आऊं तो यहाँ पॉइंट सैंपल है, तो हम यहाँ से पॉइंट सैंपल ही रहने देते हैं। वैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह से ड्रॉप डाउन होता है। यहाँ पे 3x3 एवरेज है कि ये 3x3 पिक्सल की एवरेज से कलर पिक करेगा जिस जगह पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद 5x5 है कि ये 5x5 की एवरेज से कलर पिक करेगा जहां पे आप क्लिक करेंगे। तो अगर आप 5x5 सिलेक्ट करते हैं तो ये 5 पिक्सल के स्क्वायर में मौजूद कलर को पिक करेगा। और अगर आप 3 सिलेक्ट करते हैं तो ये 3 पिक्सल के स्क्वायर में कलर पिक करेगा। वैसे हम पॉइंट सैंपल पे ही रहने देते हैं और उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर दूंगी। इस ट्रायंगल को सिलेक्ट कर लेती हूँ जिसमें हमने कलर फिल करना होता है, हम उसको पहले सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आई ड्रॉपर टूल यहाँ से सिलेक्ट करूंगी। आई ड्रॉपर सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये इसके फिल को भी कॉपी कर लेगा और इसकी आउटलाइन को भी। आप देखें मैंने इस पे क्लिक किया तो इसने इसके फिल को भी कॉपी कर लिया और आउटलाइन को भी। और अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये इसको कॉपी कर लेगा। और इस बॉक्स के अंदर मैंने ट्रांसपेरेंसी अप्लाई की है, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर मैं इसको उठाकर इस पीकॉक पे रखूं तो आप देखें आपको इसके पीछे से पीकॉक की इमेज नजर आ रही है। इसमें मैंने ट्रांसपेरेंसी अप्लाई की है।
और ये वाला हमारा ऑब्जेक्ट ओपेक है। आप देखें इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी मौजूद नहीं है। मैं आई ड्रॉपर टूल लूंगी, ये वाला मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है और अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें इसी के एट्रीब्यूट इस पे आ गए। इसके बाहर आउटलाइन नहीं है तो इसकी आउटलाइन खत्म हो गई और इस पे ट्रांसपेरेंसी अप्लाई हुई है तो ट्रांसपेरेंसी इस पे आ गई। उसके बाद इस बॉक्स में ग्रेडियंट है, अगर मैं ग्रेडियंट पे क्लिक करूंगी तो इसके अंदर ग्रेडियंट फिल हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी एट्रीब्यूट को इसमें फिल कर सकते हैं। अब देखें इसमें ग्रेडियंट फिल है और मैं यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लूंगी। आई ड्रॉपर टूल लेने के बाद अगर मैं इस कलर पे क्लिक करूँ तो पूरा कलर फिल हुआ है। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ और कंट्रोल जी करने के बाद अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके इस कलर पे क्लिक करूँ तो आप देखें इसके हाफ हिस्से में कलर फिल हुआ है, इसमें ग्रेडियंट मौजूद है। अगर आपके ऑब्जेक्ट में ग्रेडियंट होगा और आप उसमें शिफ्ट प्रेस कर देंगे तो वो ग्रेडियंट को चेंज करेगा, पूरा सॉलिड कलर फिल नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ग्रेडियंट को फिल रखें और शिफ्ट प्रेस किए बगैर इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें सॉलिड कलर आ जाएगा। उसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन कॉपी होके ना आए, जस्ट फिल कॉपी होके आए, तो आप शिफ्ट प्रेस करके इसकी फिल पे क्लिक करेंगे तो उसमें जस्ट फिल कॉपी होगा, आउटलाइन कॉपी नहीं होगी। अगर मैं शिफ्ट प्रेस नहीं करती तो दोनों एट्रीब्यूट कॉपी होते हैं। जैसे देखें इस वक्त शिफ्ट प्रेस नहीं है तो मैं इस पे क्लिक करूंगी तो इसकी स्ट्रोक और फिल दोनों कॉपी होके आए हैं और उसके बाद मैं ये इसमें फिल कर लेती हूँ और शिफ्ट प्रेस करके इस पे क्लिक करूंगी तो जस्ट इसका फिल कॉपी होके आएगा। अभी तक हमने देखा कि जिस ऑब्जेक्ट में कलर फिल करना होता है उसको हम पहले सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद आई ड्रॉपर को उस इमेज पे ले जाके क्लिक करते हैं जिसके कलर को फिल करना होता है। लेकिन अगर हमारे पास किसी एक ऑब्जेक्ट में कलर मौजूद है और हमने उसे एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल करना है तो उसके लिए हम ऑल्ट प्रेस कर दें तो जिस पे क्लिक करेंगे उसका कलर कॉपी नहीं होगा बल्कि सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट का कलर कॉपी होगा। जैसे आप देखें ये कलर मेरा सिलेक्ट है और अगर मैं आई ड्रॉपर की मदद से इस कलर पे क्लिक करूं तो ये कलर इसमें आ जाएगा। अगर मैं ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करूंगी तो मैं जिस पे क्लिक करूंगी मेरे सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट का कलर उसमें आएगा। जैसे इस वक्त ये ऑब्जेक्ट मेरा सिलेक्ट है और इसमें पिंक कलर मौजूद है और अगर मैं ऑल्ट प्रेस करके इस पे क्लिक करूं तो आप देखें इसके फिल में ये कलर आ गया। अगर इस पे क्लिक करूं तो इसके फिल में कलर आ गया, इस पे क्लिक करूंगी इसके फिल में कलर आ जाएगा। आप देखें इस तमाम ऑब्जेक्ट के फिल में ये कलर आ गया है। उसके अलावा अगर हमारे टेक्स्ट पे को फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है तो हम उसको भी कॉपी करके दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। उसमें चाहे हमने टेक्स्ट के कलर को चेंज किया है, उसके आउटलाइन के कलर या आउटलाइन के वेट को चेंज किया है, उस पर डैश अप्लाई की है, या उसके अलावा अगर हमने टेक्स्ट की ट्रैकिंग, कर्निंग या लाइन स्पेसिंग चेंज की है तो वो तमाम फॉर्मेटिंग दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाती है फॉन्ट साइज समेत। जैसे आप देखें अगर मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लूं और इस टेक्स्ट पे क्लिक करूं तो आप देखें ये वाला टेक्स्ट बिल्कुल इसी के मुताबिक हो गया। उसके बाद अगर मैं दोबारा इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद आई ड्रॉपर टूल लेकर इस टेक्स्ट पे क्लिक करूं तो ये टेक्स्ट बिल्कुल इसी तरह से हो गया। उसके अलावा अगर आप किसी इमेज में से कलर पिक करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। ये जो पीकॉक है ये मेरे पास एक वेक्टर नहीं है बल्कि एक रास्टर इमेज है। अब मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूंगी, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लेकर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो आप देखें इसमें ये कलर फिल हो गया। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, दोबारा आई ड्रॉपर टूल लेकर यहाँ पे क्लिक करूंगी तो ये कलर यहाँ पे आ गया। इस तरह से मैं तमाम बॉक्सेस में कलर फिल कर लेती हूँ। अब देखें आई ड्रॉपर की मदद से मैंने इस पीकॉक में से कलर पिक कर लिए हैं। इस तरह से अगर हम किसी इमेज में से कलर पिक करके किसी वेक्टर में यूज करना चाहें तो हम इजीली उन कलर को पिक करके रख सकते हैं और उसके बाद उनको यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।